नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है जानदार शानदार क्लास में। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही वरदान साबित होने वाले है साथियों। जो भी विद्यार्थी, जो भी मेरे साथी जो पशु परिचय की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। चलिए बिना किसी देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सुशील और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से है? सुशील और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? मेवाड़ प्रजामंडल से सुशील और भगवती का संबंध है। ठीक है ना साथियों। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लें। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन है? अच्छा क्वेश्चन है साथियों ये भी। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन है? पंडित नैनूराम शर्मा। कौन है? पंडित नैनूराम शर्मा। और साथियों पंडित नैनूराम शर्मा ने 1934 में, कब? 1934 में हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना की थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है साथियों। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, 1921 की चांदखेरी। चांदखेरी की जगह ऐसा करो साथियों, आप लोग चांदखेरी की जगह आप लोग चंद्रावल कर लो। क्या कर लो आप? चंदावल कर लो। क्या कर लो? चंदावल। चांदखेरी की जगह चंदावल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1921 की चंदावल नामक घटना किस किसान आंदोलन से है? ठीक है ना साथियों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बेंगू किसान आंदोलन इसका आंसर हो जाएगा। आपको ये भी ध्यान में रखना है, चांदखेरी की जगह चंदावल आप अधिक याद रखना, इसी से क्वेश्चन आपका छपने वाला है साथियों। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लें। अगला प्रश्न है साथियों, भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है साथियों, कई बार एग्जाम में पूछा गया। भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? वीके विशिष्ट है। कौन है? वीके विशिष्ट है। इसका पूरा नाम हो जाएगा साथियों विजय कुमार विशिष्ट। क्या हो जाएगा? विजय कुमार विशिष्ट इसका आंसर पूरा नाम हो जाएगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अपनी मेहनत पे भरोसा करो साथियों, अपनी मेहनत पे भरोसा करो तो सिलेक्शन डंके की चोट पर होगा। क्या? सिलेक्शन डंके की चोट पर होगा। चलिए, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध स्थान कौन सा? मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? साथियों 3 प्रश्न बन गए इससे। क्या? 3 प्रश्न बन गए। सबसे पहला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो मानगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। और ये किस जिले में स्थित है? तो बांसवाड़ा जिला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको उल्टा भी ये पूछ सकता है। ठीक है ना साथियों, आपको ध्यान में रखना है कि बांसवाड़ा जो है राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है ना, आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है साथियों। चलिए, और जो मार्गशीर्ष पूर्णिमा है 17 नवंबर 1913 को, 17 नवंबर 1913 को ये हत्याकांड हुआ था। ठीक है ना साथियों। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? अच्छा क्वेश्चन है साथियों ये भी। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? तो 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ। साथियों मैं आपके लिए वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसका उद्घाटन कहाँ से हुआ था साथियों? तो इसका उद्घाटन हुआ था लोहागढ़ से। कहाँ से हुआ था? लोहागढ़ से इसका उद्घाटन हुआ था साथियों। और इसका जो नामकरण था मत्स्य संघ, वो किसने किया था साथियों? के.एम. मुंशी ने किया था। के.एम. मुंशी ने इसका नामकरण किया था। आपको ये भी ध्यान में रखना है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है साथियों। राजस्थान शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किसने किया था साथियों? तो कर्नल जेम्स टोड इसका आंसर हो जाएगा साथियों। और कब किया था? 1829 को किया था। इनकी एक पुस्तक थी उसमें किया था। पुस्तक का नाम क्या था साथियों? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ में इसका जो है सर्वप्रथम प्रयोग किया था राजस्थान शब्द का। ठीक है ना साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर कुआं और बावड़ी के शहर के रूप में जाना जाता है? साथियों ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। मतलब हर एग्जाम में तो नहीं, लेकिन चांस ज़्यादा होते हैं इसके पूछने के। ठीक है ना साथियों। तो ऐसा कौन सा शहर है जो कुआं और बावड़ी के शहर के नाम से भी जाना जाता है? और एक बात और बता दूं मैं साथियों आपको, उसको छोटी काशी के रूप में भी जाना जाता है। क्या? छोटी काशी के रूप में भी उसे जाना जाता है साथियों। तो कौन सा शहर हो जाएगा साथियों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो बूंदी है उसे छोटी काशी के रूप में जाना जाता है। और कोबावड़ियों का शहर भी इसे कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है साथियों। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। चलिए अगला प्रश्न है साथियों हमारा, राजस्थान का कौन सा जिला
डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। साथियों ये क्वेश्चन तो आपको याद होना चाहिए कि राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों करौली, इसका आंसर हो जाएगा साथियों। और मुझे बताओ कि धौलपुर को किस नाम से जाना जाता है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का सिंह द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? राजस्थान का सिंह द्वार कहते हैं। ठीक है ना साथियों, आपको ये ध्यान में रखना है कि अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार कहते हैं, करौली को डांग की रानी कहते हैं, और जो धौलपुर है उसे रेड डायमंड कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? रेड डायमंड कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है साथियों। चलिए अगले प्रश्न की बात कर ले। अगला प्रश्न है साथियों, आकल कास्ट जीवाश्म पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? ये तो आपको याद होना चाहिए साथियों। राजस्थान का गौरव, इस गौरव वाला जो काम है वो इसी पार्क में होता है साथियों। मतलब जो राजस्थान में जीवाश्म पार्क हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं इस पार्क में। तो आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है साथियों? इसका नाम आकलवुड फॉसिल पार्क भी है साथियों, जो कि जैसलमेर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है साथियों? जैसलमेर जिले में स्थित है। और 18 करोड़, क्या 18 करोड़ से भी अधिक पुराने पेड़ पौधों के जीवाश्म यहाँ पर पाए गए साथियों। किसके? पेड़ पौधों के जीवाश्म यहाँ पर पाए गए। आपको ये भी ध्यान में रखना है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। आज का अगला प्रश्न है साथियों हमारा, राजस्थान के किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो बनास नदी को जो है राजस्थान की स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है साथियों, और कुछ नहीं इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, मालदेव की किस रानी ने मंडोर के निकट बहुतीरो तालाब का निर्माण करवाया? आपको ध्यान में रखना है साथियों, कौन से तालाब का? तो बहुतीरो तालाब का निर्माण किसने करवाया था साथियों? यह आपको बताना है साथियों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वरूप दे इसका आंसर हो जाएगा। यह आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है साथियों, अनासागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ये भी आपको ध्यान में रखना है साथियों कि आनाजी चौहान ने अनासागर झील का निर्माण किया था साथियों। ये आपको ध्यान में रखना है। कारण भी याद कर लो साथियों, क्यों किया था? 1135 ईस्वी में, 1135 ईस्वी में जो मलेच्छों से युद्ध किया था, तब वहाँ पर उनके खून को साफ करने के लिए, उनके खून को साफ, रक्त को साफ करने के लिए इस झील का निर्माण किया गया था साथियों। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है साथियों, खरवाल, खेरवाल जो है खारवाल जनजाति कौन सी झील से नमक का उत्पादन करती हैं? यह आपको बताना है कि खारवाल जो जनजाति है वो कौन सी झील से नमक का उत्पादन करती हैं साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों पचपदरा जो झील है वहाँ से नमक का उत्पादन करती हैं, और यहाँ से 78% NaCl की मात्रा प्राप्त होती है। कितनी? 78% NaCl की मात्रा प्राप्त होती है। कहाँ पर है साथियों? ये अभी ये बालोतरा जिले में स्थित हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है साथियों, नौनेरा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? जो अभी कुछ समय पहले, कुछ वर्ष पहले इसका निर्माण कार्य कंप्लीट हुआ है, और 2024 में जो यहाँ पर है सर्वप्रथम जल रोका गया था साथियों। 2024 में यहाँ पर सर्वप्रथम जल रोका गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। नौनेरा बांध कोटा में कहाँ पर? काली सिंध नदी पर स्थित है साथियों। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये ERCP का एक भाग है। क्या है? ERCP का एक भाग है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें साथियों। अगला प्रश्न है हमारा साथियों, माही बजाज सागर बांध किस नदी के तट पर स्थित हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? माही बजाज सागर बांध किस नदी के तट पर स्थित हैं? तो कौन सी नदी हो जाएगी साथियों? तो ऑप्शन गलत दिए हैं साथियों। तो यहाँ पर काली सिंधु को मिटा दो, यहाँ पर हो जाएगा माही नदी। क्या? माही नदी पर जो है माही बजाज सागर बांध बना हुआ है साथियों। और ये बांसवाड़ा से 16 किलोमीटर दूर, बांसवाड़ा से 16 किलोमीटर दूर बोरखेड़ा नामक स्थान पर बना हुआ है साथियों। ये आपको ध्यान में रखना है। और जो माही बजाज सागर बांध है वो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है साथियों। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना साथियों? यहाँ पर माही नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है ना साथियों। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है साथियों। हमारा चैनल अभी छोटा है और धीरे धीरे आपके सपोर्ट से बड़ा होगा, ठीक है ना। धन्यवाद साथियों।